पुलिस पुलिस ने एम्बुलेंस क्यों बुलाई है? जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये बात तो आपने सुना ही होगा। अब ये बात हकीकत में नजर भी आ रही है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर राजधानी पटना की है, जहां पर डीटीओ पुल से एक ऑटो जो है सीधे एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद उसमें जो सवार 3 लोग रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, पुल से सीधे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये रही और गनीमत भरी बात ये रही कि तीनों को कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी कि अगर भगवान चाह दे तो किसी की जिंदगी ना जाए। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि अभी समय तो नहीं था, और वो कहते हैं ना समय का पहिया है, जब समय होता है तभी किसी की जिंदगी जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है और सीधे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ऊपर से नीचे गिर गए हैं 2 लोग, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटी सी चोटें आई हैं और एक का फ्रैक्चर हुआ है थोड़ा सा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ज़रा विस्तार से बताते हैं। अंधेरी रात, वीरान सड़कें और घड़ी की सुई जब रात के ठीक 1 बजा रही थी, तभी बिहार की राजधानी पटना के जीपीओ गोलंबर के पास एक ऐसा अजब गजब और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखने को मिला, जिसे देखकर हर किसी को एक तरीके से झटका सा लगा। सभी की रूह कांप गई। यह वाकया इस पुरानी कहावत पर मुहर लगा गया कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वहां पर लोग मौजूद थे, सभी लोग अचंभित थे कि क्या हुआ है। आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाए कि भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, पुल से नीचे गिर गए हैं युवक, लेकिन उन युवकों को कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ लोग उनके पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर तक उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि हुआ क्या है। मिली जानकारी और चश्मदीदों की बयानी के मुताबिक राजधानी की बरसाती और सुनसान रात में एक ऑटो पर सवार होकर कुछ मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। तभी अचानक एक बेकाबू और अज्ञात वाहन ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जाको राखे साइयां वाली कहावत सच साबित होने का वक्त आ गया। टेम्पो पर सवार 3 खुशन से मुसाफिर संतुलन खो बैठे और सीधे जीपीओ ओवरब्रिज की ऊंचाई से नीचे मुख्य सड़क की तर हवा में गोता लगाते हुए आ गिरे। आसपास मौजूद चश्मदीद इस भयानक हादसे को देखकर हक्के बक्के रह गए। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। हर शख्स यही मान बैठा था कि अब इन तीनों की जिंदगी का सर यही तमाम हो चुका है। इतनी बुलंदी से नीचे गिरना यानी मौत को सीधे दावत देना था। लेकिन कुदरत का करिश्मा और ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। जब लोग डरते सहमे घटना स्थल पर पहुंचे तो जो नजारा सामने आया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। चमत्कार यह था कि मौत को बहुत करीब से छूकर गुजरने वाले वे तीनों मुसाफिर जिंदा थे। हाँ, इस खौफनाक हादसे में उनकी किस्मत ने उनका साथ जरूर दिया, लेकिन किसी का पैर टूट गया तो किसी के जिस्म पर थोड़ी बहुत चोटें और खरोंचें आई, लेकिन उन तीनों की सांसें अभी भी सुरक्षित चल रही हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कब क्या हो जाए कुछ अता पता नहीं चलता है। कुदरत का करिश्मा है, कभी भी दिख जाता है, और यहाँ पर कुदरत का करिश्मा ही तो दिखा है। इतनी जोरदार एक्सीडेंट के बावजूद यहाँ पर तीनों मुसाफिर एकदम अच्छे नजर आते हैं, एकदम जिंदा नजर आते हैं। इनकी सांसें चल रही होती हैं। हाँ, थोड़ी सी हालत ज़रूर गंभीर रहती है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी गिरने के बाद ये लोग खुद भी एक तरीके से समझ ही नहीं पा रहे थे, इनका माइंड वर्क नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद दूसरे लोग भी आते हैं, उनको उठाते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि ये तीनों सुरक्षित हैं, इनको कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी चोट के बाद ही लोग मर जाते हैं, किसी की जान चली जाती है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर ये तीनों जिंदा है, सांस ले रहे हैं और सब कुछ ठीक है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी पटना में एक और एक्सीडेंट हुआ था। करीब 7:30-8 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पर एक ट्रक और ऑटो में जोरदार भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद कुछ जो मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे उनकी पैरों में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है। खैर, गनीमत रही कि वो सभी मुसाफिर भी जिंदा थे और किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ ये एक्सीडेंट जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहें न्यूज़ 44। धन्यवाद।